बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लेक्चर के साथ मैं हूँ सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हम दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसमें पहला हिस्सा है आपकी हयात तैयबा मक्का मुकरमा में, यानी आपकी मक्की ज़िंदगी, और जबकि इसका दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी, यानी मदीना मुनव्वरा में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी और उसके अहम वाक़यात वो आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब हम मक्की ज़िंदगी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे वो है दौरे जाहिलियत। दौरे जाहिलियत के बारे में आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दौरे जाहिलियत में कि अगर हम सियासी हालात को ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पर सख्त इज़्तिराब व इंतशार और इंतहाई ज़वाल और इन्हतात का शिकार वो ज़माना है, यानी कि हुक्मरान तबका जो है वो तो अय्याशियों में है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अवाम है, जो महकूम हैं, वो प्रॉब्लम्स में हैं। हम देखते हैं कि आज भी हमारे माशरे में और दुनिया के बड़े ममालिक में हम देखते हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक ख़ास तौर पर होते हैं, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल दें तो इससे अच्छी मिसाल क्या होगी कि हमारा जो अशराफिया तबका है उसे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। आटे चीनी दाल का भाव जो है वो सिर्फ आवाम को ही पता है, अमीर आदमी को तो इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि आटा कितने का मिल रहा है, चूँकि उसके पास तो हर चीज़ वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो एलीट क्लास हो गए, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी इसी तरह से, उनको भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकर चाकर सब कुछ उनके पास वसाइल मौजूद हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है कि उन अवाम के टैक्सों से वो अय्याशी कर रहे हैं। हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट और इस तरह के जितने भी तबकात हैं वो अवाम के टैक्सों से, अवाम के पैसों से, जिनके पैसे हैं उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही हैं और ख़ुद वो अय्याशियों में पड़े हुए हैं। तो दौरे जाहिलियत भी तकरीबन ऐसा ही है। वहाँ पर भी जो अशराफिया तबका है वो अय्याशियों में पड़ा हुआ है और हर तरफ जुल्म की बारिश है। ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उस वक्त भी ऐसे था, आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में भी यही हाल है। अंदरून अरब का शिराज़ा बिखर चुका था, क्यों कि कबायली झगड़े हैं और ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और उस माशरे में एक चीज़ पाई जा रही है जो हमारे माशरे में कदरे कम है, उस माशरे में शर्फ पाया जा रहा है। वहाँ ठीक है कि वो जुल्म तो करते हैं, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि हमें कहें कोई कुछ ना। यहाँ के तो जो सियासतदान हैं उनको आवाम गालियाँ भी देती है तो उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम ठीक है, हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, हमें कहे कोई कुछ ना, अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी ये एक फ़र्क है हमारे आज के और उस माशरे के दरमियान। तो नस्ली फसादात और मजहबी इख्तलाफात, यानी उस वक्त भी जो इख्तलाफात होते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते थे, तो वो आज भी हम इसी तरह से छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं। लेकिन उनकी अभी जो जब मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा उनकी बुराइयाँ, तो उसमें फिर आगे तफसील आएगी। जब हम सियासी हालात का ज़िक्र जैसे हम कर रहे हैं तो मक्का मुकरमा को पूरी दुनिया में एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल थी। उसकी वजह खाना काबा है। खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है और पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज़ करती है कि ये अल्लाह का घर है। और पूरी दुनिया से लोग उस वक्त भी, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज व उम्रा शुरू हुआ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही लोग मक्का मुकरमा में हज और उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाते थे। और
ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, ये उनका बहुत एहतराम करते थे। इस पर भी आगे चल के तफसील से बात होगी। इस वक्त मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हरम की वजह से, खाना काबा की वजह से जो हरम के मुतवल्ली हैं उनको पूरी दुनिया में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जा रहा है। उनके साथ पूरी दुनिया का जो रवैया है वो बहुत अच्छा है, और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा किया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रहलतश शिताइ वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। यानी तुम्हें दुनिया में अगर मकाम और मर्तबा है, अगर पूरी दुनिया में आपको इज़्ज़त दी जा रही है तो वो इस वजह से दी जा रही है क्योंकि आप हरम के मुतवल्ली हैं। तो आप जब अल्लाह के घर की वजह से आपको अल्लाह इज़्ज़त दे रहे हैं तो फिर आप अल्लाह की इबादत क्यों नहीं कर रहे हो? तो अहले अरब को इस वजह से पेशवाई हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर थी। उसकी वजह क्या है? आप देखें कि किसी भी जगह पे हुकूमत उस वक्त कमज़ोर होती है जब आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कबायली निज़ाम है, हर कबीला एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के दोस्त हैं, हलीफ भी हैं और दुश्मन भी हैं, हरीफ भी हैं। तो अब ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। तो जाहिर है जब आपस में लड़ेंगे तो फिर होगा क्या? नुकसान होगा। और नुकसान किसका होता है? सिर्फ कबीले का नुकसान नहीं होता है, इलाके का भी नुकसान होता है, कम्युनिटी का भी नुकसान होता है। जैसे जब मैं मदनी दौर आपको बताऊंगा तो वहाँ में मदीना में क्या है कि यहूद औस और खजरज को आपस में लड़वाते हैं और अपने मफाद हासिल करते हैं। उनका मफाद क्या है? उनका मफाद है असला बेचना, सूद पर उनको पैसे देना। तो आज भी वही कुछ हो रहा है कि अमेरिका कहता है कि सऊदी अरब लड़ाई करे ईरान के साथ, रूस कहता है मैं ईरान के साथ हूँ, अमेरिका कहता है मैं सऊदी अरब के साथ हूँ, और वो दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी आपस में जंग हो। जब इनकी आपस में जंग होगी तो फ़ायदा किसका होगा? अमेरिका और रूस का होगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की जेब से पैसे निकलकर इन दो ममालिक की जेब में चले जाएंगे। और कमज़ोर कौन होंगे? मुसलमान। तो दोनों एजेंडे उनके पूरे हो रहे हैं। तो सियासी तौर पर और ये एक कमज़ोर हुकूमत थी। खामियां क्या हैं उस माशरे में? सबसे बड़ी खामी जो है वो शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। और अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह जिसे चाहें बख्श दें लेकिन मुशरिक की बख्शिश नहीं है। ये एक कैटेगोरिकली अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर कट बात कर दी है। और जन्नत की टिकट किसके पास है? जन्नत की टिकट उसके पास है जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है, जिसने कलमा पढ़ा है। जिसने कलमा पढ़ लिया है वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। तो इनका सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ी खामी क्या है? वो शिर्क है। और ये शिर्क कर रहे हैं और इस शिर्क की वजह से इनकी बख्शिश नहीं होनी है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, ये हैं तो बदबख्त मुशरिक, लेकिन ये मुशरिक भी ऐसे हैं कि अपने दीन पर, अपने मज़हब पर बड़े पक्के ठक्के डटे हुए हैं। उस पर 1% भी वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। अपने मज़हब के बारे में ज़रा बराबर भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुशरिक हैं तो पक्के मुशरिक हैं। देखिए, मुशरिक, आप चोर को अगर कहें कि आप चोर हो तो क्या चोर मानता है कि मैं चोर हूं? कतई नहीं मानेगा। आप किसी मंशियात फरोश से अगर ये कहते हैं कि आप क्या बिजनेस करते हैं,
तो मंशात फरोश कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चर्स बेचता हूँ, मैं हीरोइन बेचता हूँ, मैं एक स्मगलर हूँ। वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो इसी तरह जब मुशरिकीन मक्का को जब ये कहा जाता था कि आप मुशरिक हैं, तो वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि हम दीन इब्राहीमी के अमल पैरा हैं, हम दीन इब्राहीमी के पैरोकार हैं, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं और जो उनकी तालीमात हैं उनके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दीन था उसमें उन्होंने बेशुमार तब्दीलियाँ रूनुमा कर दी थीं, उनमें बहुत सी बिदआत बना ली थी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं करता चलूँ, उन्होंने दीन इब्राहीमी की कुछ चीज़ों को बड़ा पका ठक्का भी अपना अमल किया हुआ था। मिसाल के तौर पे ये हज है, हज करना, कुर्बानी करना, अल्लाह के तकर्रुब इख्तियार करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया दौर जाहिलियत में कुर्बानी को समझा जाता था। वो कुर्बानी करते थे, वो हज करते थे, वो उम्रा करते थे, वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करते थे और वो इन चीज़ों पर इतने पक्के ठक्के थे कि जो हज और उम्रे के लिए आता था उनकी बड़ी मेहमान नवाजी किया करते थे, उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। और 4 महीने उन्होंने बनाए हुए थे हुर्मत वाले कि इन 4 महीनों में न चोरी डकैती होगी, न लड़ाई झगड़ा होगा, न कत्लो गारत होगी, ना ही कोई और इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ होगी। तो आप देखें कि ये चीज़ तो हमारे माशरे में भी नहीं है। हम देखें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अभी शुरू होने वाला होता है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को महंगा कर देते हैं। इससे तो फिर हमारे जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके यहाँ आप देखें, जैसे ही उनकी कोई ऐसा त्यौहार आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिसमस आती है, तो वो उसके लिए पहले से ही चीज़ों को सस्ता कर देते हैं ताकि लोग उन खुशियों में शरीक हो जाएं, गरीब लोग भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम रमज़ान और ईद के मौके पे चीज़ों को महंगा कर देते हैं। तो ये मुशरिकीन मक्का इन 4 देखें ना, आप देखें ये 4 महीने हैं कौन से? ज़िकत, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब। ये 3 महीने हज के लिए हैं। ज़िकत में लोग आ रहे हैं मक्का मुकरमा की तरफ, ज़ाहिर है रास्ते की मुशक्क़तें हैं, रास्ते की जो मुश्किलात हैं, तो रास्ते में भी कोई उनको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हाजी है, ये हज करने के लिए आ रहा है, ये उम्रा करने के लिए आ रहा है, ये अल्लाह के घर की तरफ आ रहा है। उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल पुरअमन पुरसकून। लोग अपने घर कुंडी नहीं लगा के सोना, कोई मसला नहीं, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। आपके पास माल है, कोई मजाल है उसको कोई चोरी कर ले। इस मामले में देखें ना, अगर खामियां हैं तो खूबियां भी हैं उनकी। यही खूब देखें ना, फिर यही कौम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माशरे में तशरीफ़ लाए तो आपने क्या किया? कुरान क्या कहता है, जिसका मफहूम है कि ये जहन्नम के किनारे पर थे कि इनके दरमियान एक नबी आया जो इन्हें जहन्नम के किनारे से उठा के इन्हें जन्नत की तरफ लेके गया। ये जहालत में डूबे हुए थे, अल्लाह के नबी ने इन्हें इल्म की रोशनी से सरफराज फरमाया। तो मुशरिकीन मक्का, अब रजब का महीना स्पेशल उम्रा के लिए है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बात करता चलूँ। अब ये करते क्या थे? ये इन्होंने बिदआत बना ली थी। क्या? अब एक काफिला आ रहा है मिसाल के तौर पे, उसके पास बहुत सारा माल है, अब इन्होंने उसको लूटना भी है और इधर हुर्मत वाला महीना भी आ गया, तो अब क्या करें? तो अब ये क्या करते थे, जमात-उस-सानी को 40 दिन का कर दिया। अब जो आ गया, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, फ़ोन करके बता दें और पैने ख्याल ना लाना, ऐसा तो नहीं था। वो बेचारे आते थे, ये जनाब यलगार हो, लूटना शुरू कर देते थे। तो वो कहते थे कि क्या आप लोगों ने हुर्मत वाले महीने का ख्याल रखना छोड़ दिया है? तो ये कहते थे नहीं, हम उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, हम हुर्मत वाले महीनों को मानते हैं, लेकिन क्या, हमने जमात-उस-सानी को 40 दिन का कर दिया और रजब हमारा 20 दिन का रह गया। तो अब अल्लाह ने इस पर बाकायदा कुरान में जिक्र किया
कि आज के बाद इसको कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। खुतबा हज्जतुल विदा जब आपने इरशाद फरमाया, वो दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज ओरिजिनल 9 ज़िलहिज है। ये इन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं ना दिनों की, आग ऊपर नीचे की हैं, आज अल्लाह ने ये ओरिजिनल 9 ज़िलहिज आ गई है और आज के बाद कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता। तो ये मुशरिकीन मक्का शिरक तो करते थे लेकिन अपने दीन पर डटे हुए थे। और फिर आप देखें, यही लोग जब दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं तो इस्लाम पर भी इतने पक्के और पक्के ठक्के डट जाते हैं कि फिर, और वो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान आपने फरमाया तो आपने क्या फरमाया? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कि कलमा पढ़ लो फलां पा जाओगे। इस्लाम की पहली दावत मुशरिकीन मक्का जब बार बार आते थे और पेशकश करते थे कि हम आपको पेशकश करते हैं, आपको बादशाह बना देते हैं, आपको जनाब दौलत दे देते हैं, आपको ये करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त क्या जवाब दिया कि मैं एक बात करता हूं, अगर आप मेरी बात मान लें तो आप बादशाह बन जाएंगे। पूछा क्या? कहा ये कलमा पढ़ लो, ये कैसर और किसरा तुम्हारे कदमों में होंगे। तो ये बात उस वक्त कही जा रही है जब चंद अफराद आपके साथ हैं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान देखें, फिर सच साबित हुआ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं और 20-25 साल में ये सारा फतूहात हो जाती हैं। तो फिर यही माशरा जो खामियों में, जिन्हें हम दौरे जाहिलियत कहते हैं, ऐसे लोग, आप देखें कत्ल व गारत करना आम आदमी का काम नहीं है, लड़ना। आज हम जिस माशरे में रहते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब के लोग, हम जिस माशरे की बात करते हैं, हम तो ज़रा सी बात होती है तो हम कोशिश यही होती है कि मामला सेटल हो जाए, ये मामला आगे ना बढ़े। हम हाँ अलबत्ता कबायली इलाका जाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बात पे फिर भी फायरिंग हो जाती है। फायरिंग होगी, छोड़ते नहीं हैं, स्ट्रेट फायरिंग। आप सिंध के भी इंटीरियर जो इलाके हैं वहाँ पे भी आप देखते हैं, वहाँ पे भी कबायली निज़ाम है, तो एक कबीला मुख्तलिफ़ कबाइल की आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हैं। तो वो झगड़े जो हैं यहाँ पर भी, KPK में भी और सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी, तो छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़े हैं, कबायली निज़ाम है वहाँ पर, तो वहाँ फायरिंग होती है, सीधी स्ट्रेट फायरिंग होती है। तो हम उनको क्या कहते हैं? कैसे लोग हैं वो? हम पठान के बारे में क्या कहते हैं? ये बड़ी बहादुर कौम है। इस कौम ने सिखों का भी मुकाबला किया, इस कौम ने अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया, तो पठान हम कहते हैं ना बड़ी बहादुर कौम है। क्यों? कि वो छोटी छोटी बात पे, वो फिर सीधी फायरिंग पे बात आती है, वो एक छोटी छोटी बात पे थप्पड़ और इन चीज़ों पे नहीं आते हैं। तो मुश्रिकीन मक्का जो थे, ये भी छोटी छोटी बात पर कोई ये थप्पड़ और इस तरह की और ज़बानी कलामी लड़ाई नहीं करते थे। ये तो बाकायदा जंगें हो रही हैं मामूली सी बात पर। तो मामूली सी बात पर लड़ना भी आम आदमी का काम नहीं है। तो यहाँ से क्या साबित हो रहा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये एक बहादुर कौम थी, लेकिन आपस में लड़के कमज़ोर हो रहे थे। अब इनके दरमियान जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो फिर यही कौम बजाय आपस में लड़ने के फिर ये दुश्मनों से लड़ी है, तो पूरी दुनिया फिर इनके कदमों में है। इसी तरह लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करना, ये भी कुरान में भी तज़किरा है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन अमलाक, अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल ना करो, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। हम कहते हैं ना रोज़ी का वादा अल्लाह ने किया है, तो वो रोज़ी का वादा क्या है? वो कहाँ किया? ये है ना कि हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, उन्हें भी रिस्क देंगे। तुम्हें हम रिस्क कौन, हमें रिस्क कौन देता है? अल्लाह दे रहा है ना, तो तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं, उन्हें भी रिस्क देंगे। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक लड़कियों की बात नहीं है। लड़की जिंदा दरगोर कौन होती थी? देखें वहाँ पर उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये भूख के डर से लोग कत्ल करते थे, लेकिन एक और वजह है कि लोग उस पर बातें करते थे कि लड़की का बाप है। उस माशरे में शर्फ पाया जा रहा है,
इज्जत, वो कहते हैं इज्जत नफ्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है। तो ये नहीं है कि जो भी लड़की पैदा हो रही है उसके लिए कब्र तैयार है, ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं लेकिन ये कम हैं। अच्छा, शराब, जुआ, सूद, ये जितनी भी माशरती बुराइयां हैं, मैं आपको बता दूं आपके इत्तला के लिहाज से कि ये भी दीन इब्राहीमी में नाजायज़ थी। अभी आगे जब हजर असवद की तनसीब का वाक़या जब आएगा तो उसमें जब कुरैश मक्का खाना काबा को तामीर कर रहे हैं तो वो कहते हैं शराब की कमाई नहीं होनी चाहिए, सूद की कमाई नहीं होनी चाहिए, जुए की कमाई नहीं होनी चाहिए, वहाँ लोंडियाँ ख़रीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, औरतों की कमाई भी नहीं होनी चाहिए, प्योर हलाल कमाई से हम खाना काबा की तामीर करेंगे। ये आगे इसकी तफसीलात आएंगी। तो यहाँ से क्या तो इस्लाम में सूद हराम है, लेकिन क्या हमारे माशरे में सूद नहीं है? सूद एक आम सी चीज़ है, बल्कि सरकारी सतह पर है। शरअ सूद इतनी हो गई, हम उम्मत मुस्लिमा, हम तमाम के तमाम वो सारे देख रहे हैं और हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है कि क्या कह रहे हैं, सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शरअ सूद, स्टेट बैंक ने शरअ सूद इतनी कर दी, शरअ सूद में कमी हो गई, शरअ सूद में इजाफा हो गया, खबर भी यही चल रही है। तो ज़ाहिर है इस्लाम में सूद है, अल्लाह ने कुरान मजीद में बारहा मकामात पे मना की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमुर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जुआ, शराब, ये बुत पान से, ये सारे ये अल्लाह ने मना किया इन चीज़ों से, फज्तनिबू का कहा है, बचो इनसे। तो अब हमारे माशरे में शराब नहीं पी जा रही है क्या हमारे माशरे में जुआ नहीं खेला जा रहा है क्या हमारे माशरे में सूद नहीं? तो हमारे माशरे में भी तो ये है ना। तो उस माशरे में भी था, लेकिन उस माशरे के लोग जो ये करते थे तो वो भी गुनाहगार होते, अपने आप को गुनाहगार समझते थे कि ये जो है ना ये गलत काम है। दीन इब्राहीमी में इन चीज़ों को ममनू करार दिया गया था। इसी तरह औरत का कोई एहतराम नहीं था उस माशरे में। क्या मतलब? उसको वो जो मकाम और मर्तबा है वो इस्लाम ने दिया है औरत को। लेकिन यहाँ पर ज़रा एक छोटा सा एक नुक्ता है, वो आपकी खिदमत में पेश करना है। वहाँ कबायली निज़ाम है, हर कबीले में ख़वातीन हैं, तो कबाइल एक दूसरे की ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। कबीला कुरैश की ख़वातीन है, उनकी बड़ी मकाम और मर्तबा है, बड़ी इज़्ज़त है। दीगर कबाइल हैं, उनकी ख़वातीन का बहुत मकाम और मर्तबा है। हाँ, अलबत्ता वहाँ पर ये जो बात है ना कि बिल्कुल एहतराम नहीं है, तो वो बिल्कुल लोअर लेवल पे आ रहा है। यानी वहाँ पे औरत ख़रीदी जा रही है, बेची जा रही है। उस ज़माने में लोंडियों का कॉन्सेप्ट है, तो ज़ाहिर है लोंडी की कोई इज़्ज़त नहीं है। जैसे आज भी तो हमारे माशरे में ये तवाइफ़ें हैं, ये एक्ट्रेस हैं, अदाकाराएँ हैं, तो हम में से कितने लोग हैं जो उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं? किसी तवाइफ का जब डांस देखना होता है तो उसको कोई इज़्ज़त की निगाह से देख रहा होता है? बिल्कुल नहीं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई मकाम मर्तबा नहीं है, गंदी नज़रों से देखा जा रहा होता है। तो उस माशरे में भी है, इस हमारे माशरे में भी है। तो ये समझाने के लिए माजरत ये मिसाल देनी पड़ी मुझे। तो ये उस माशरे में, हाँ, सीरत की किताबों में ये भी लिखा है, दो कबाइल की आपस में जंग हो रही है, तो एक कबीले की खातून अगर मैदान जंग में आ गई है और उसने कहा लड़ाई बंद कर दो, लड़ाई बंद हो जाती है कि उस कबीले की औरत मैदान जंग में आ गई है, उसके एहतराम में लड़ाई बंद कर देते थे। तो ये उस माशरे में जो खामियां पाई जा रही हैं। अच्छा, खूबियां भी हैं उस माशरे में। देखें, मेहमान नवाज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हज और उम्रे के लिए आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, उन्हें बुला बुला के। और ये आज भी है, अगर आप अल्लाह आपको ले जाए, आप हज उम्रे पे जाएं, या वैसे आप अगर हजाज मुक़द्दस सऊदी अरब अगर जाते हैं तो वहाँ पे वो आज भी आपको जनाब बिठा के आपको जनाब रमज़ानुल मुबारक में तो ये बहुत ज़्यादा आम दिनों में वहाँ पे आज भी पीर और जुमेरात का रोज़े की बाकायदा इफ्तारी का इंतज़ाम हरम में होता है। वो बाकायदा वहाँ पे एक
जगह पे बिठाते हैं, उनको मुकम्मल खाना खिलाते हैं। रियाजुल जन्ना में अगर आप इबादत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लोग जो हैं वो खाना लेके आते हैं। मुझे भी इत्तफाक हुआ है, तो वो आज भी बाकायदा लंगर तो बहुत आम है वहाँ पे। मेहमान नवाज हैं बहुत ज़्यादा, हाजी का बहुत एहतराम करते हैं। हाजी 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 बुला बुला के हैं, उम्रे वालों को भी हाजी बोलते हैं, हाजी। सखी हैं बहुत, उस माशरे के लोग बहुत सखी थे, कंजूसियाँ नहीं होती थी उस माशरे में। तो वफ़ाए अहद, जो वादा करते थे उसको पूरा करते थे। ईफ़ाए अहद, ये नहीं है कि वादा खिलाफी वाले नहीं थे ज़्यादातर। उसकी इज्जत मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी क्या वजह है, मैं फिर वही बात करूंगा और बार बार एक ही बात कर रहा हूं। शर्फ की बात हो रही है, इज्जत नफ्स की बात हो रही है कि मुझे कोई कहे ना कुछ, जो वादा किया उसको डट गए, उस पर पूरा किया, फिर उसको खुददारी और इज्जत नफ्स पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जो अज़्म कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं, अज़ाइम की तकमील के हवाले से बड़े पक्के ठक्के। इसी तरह कुछ इदारे हैं उस माशरे में, ज़ाहिर है वहाँ पर कोई आइन और कानून नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम मौजूद है उस माशरे में। और सिस्टम क्या है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक कुछ इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं और कबायली निज़ाम है, हर कबीले के ज़िम्मे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है। मिसाल के तौर पे जैसे कबीला कुरैश है, कबीले कुरैश के ज़िम्मे क्या है, कबीले कुरैश के ज़िम्मे खाना काबा की सजादा नशीनी, मुतवल्ली हैं खाना काबा के, खाना काबा में हरम की हिफाजत, जो मेहमान आ रहे हैं उनको खाना खिलाना, हज के हवाले से, उम्रे के हवाले से इंतज़ामात करना कबीला कुरैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जंगें हो रही हैं, अगर मक्का वालों ने जंग लड़नी है तो एक कबीले की जिम्मेदारी है कि जनाब ये परचम बरदार हैं, झंडा उठाना है इन्होंने। खाना काबा की चाबी एक कबीला है, इसके ज़िम्मे खाना काबा की चाबी को संभालना इसके ज़िम्मे है। अच्छा जी, अगर सरदार अगर फौत हो गया, अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर कोई फौत हो जाता है तो फिर सजादा नशीन बड़ा बेटा बनता है, सरदार का बेटा सरदार। कौन सा बेटा सरदार बनेगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो सरदार बनेगा। मुशरिकीन मक्का ऐसे नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं ये इस तरह से नहीं होगा। क्यों? कहते हैं कबीले की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है, जिसके अंदर अहलियत होगी। देखिए ना, सीरत के जो यहाँ पर मैं एक छोटी सी अहम बात आपकी खिदमत में पेश करूँ। सीरत की का जो मटेरियल है, सीरत का जो मवाद हम तक पहुँचा है, इसको डॉक्टर महमूद अहमद काजी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बड़े हिस्सों में तकसीम की है। एक वो है जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले, आपकी नबूवत से पहले के जो वाक़यात हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने, उस वक्त तो सहाबा कराम को नहीं मालूम था कि ये अल्लाह के नबी हैं और इनको इनकी मालूमात को किस तरह से हमने कलेक्ट करना है। तो ये इंतज़ामात अल्लाह ताला ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले किए हुए थे। हमारे यहाँ नादरा रजिस्ट्रेशन आज बना है, वहाँ उस वक्त बुज़ुर्गों के हालात ज़िंदगी को लिखा हुआ होता था उनके पास। एक कबीले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सरदार अगर फौत हो जाता है तो उस सरदार के 10 बेटे हैं, उन 10 बेटों में से किसके अंदर ये कैपेबिलिटी है जो सरदारी का बोझ उठा सकता है, तो उसे सरदार बनाया जाएगा, उसे ये इस मनसब पर फायज किया जाएगा। तो वो उनके पास डाटा मौजूद होता था। तो ये अब अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी विलादत बासआदत और नबूवत के ऐलान से पहले की, देखें चीज़ें आज भी, देखें अल्लाह के नबी देखें ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके बारे में हमारे पास कितनी मालूमात हैं। उनके हवारियों के सिर्फ चंद नाम हैं, चंद, वो भी मेरे ख्याल है 8-10 से ज़्यादा नहीं हैं। उनके पास तो कोई डाटा ही नहीं है। हमारे पास तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले मक्का के जितने भी कबाइल थे, उन कबाइल का मुकम्मल डाटा हमारे पास मौजूद है।
तो उनके माजी के हालात, उनकी खिदमात और सलाहियतों की बुनियाद पर सरदारी का फ़ैसला किया जाता था। इसी तरह अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान की थी। इसी तरह अय्यामुल अरब, जो अरब में कदीम कबाइल हैं, उनके कारनामे, उनकी फतूहात के तज़किरे। अच्छा, वहाँ पे जैसे आज कोई आदमी कोई अच्छा काम करता है ना, तो फिर वो कहता है जी तस्वीर बना के उसको अखबार में, नेकी कर अखबार में डाल। इसी तरह से अब वीडियोस का ज़माना आ गया है कि जनाब वो टीवी चैनल पे ये चलनी चाहिए, किसी गरीब को भी इमदाद दे रहे हैं तो वो जनाब आनी चाहिए, कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है तो वो जनाब उसकी भी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो सहाफ़त है, उस माशरे की जो सहाफ़त थी वो किस तरह से थी? वहाँ पे जो सहाफ़ी होते थे वो शुअरा कराम होते थे, वहाँ पे शायरी अदब बड़े उरूज पे था। तो जंग में जो कबीला विनर होता था वो शुअरा से अशआर लिखवाता था, और वो अशआर वो बच्चे बच्चे के, उस कबीले के बच्चे बच्चे की ज़बान पर होते थे, उनको हिफ्ज़ होते थे। हाफ़ज़ा उस ज़माने में बड़ा तेज़ था। ये भी देखें, ये भी उस माशरे की खूबी है कि उस माशरे में लोगों को, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, हम तो फिर देख देख के चीज़ें करते हैं। हम तो बार बार हैं अपने तलबा को बार बार कहते हैं भाई बादाम खाया करो, हैं भूल जाते हैं क्या पढ़ाया था आपको, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था वो याद नहीं है। हफ्ते के बाद तो बिल्कुल उनको कुछ किसी चीज़ का होश ही नहीं होता है। आजकल माशाल्लाह जैसे ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल और ये इंटरनेट का जब से ये आया है, तो बच्चों को तो जनाब कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई जनाब वो कौन सी बोल गेम है, कभी लूडो खेल रहे हैं, कभी जनाब वो बैठ के ड्रामे देख रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं। तो उनको पढ़ाई में तो वो तो हफ्ते बाद उनसे पूछते हैं मेरा बेटा क्या पढ़ा था, तो वो अब हमें ही याद है। उस्ताद की जिम्मेदारी है कि ये भी याद रखे कि पिछले हफ्ते आपको क्या पढ़ाया था और इस हफ्ते आपको क्या पढ़ाना है। तो अब ये सारी जिम्मेदारी उस्ताद ने संभाल ली है, तो शागिर्दों की तो वो फिर हम शागिर्दों को कहते हैं ओ भाई ज़रा बिदाम अखरोट खाया करो ताकि ज़रा आपका हाफजा ठीक रहे। तो उस माशरे के लोगों का हाफजा बड़ा तेज़ था, तो वो अपने कबीले की इज़्ज़त और कामयाबी की जो दास्तानें हैं वो उसको बड़ा याद रखते थे, और बच्चे बच्चे की ज़बान पर वो जनाब के फ़लाँ उसमें हमारा वो मार्का हुआ और उसमें हमारा फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया और फ़लाँ बंदे ने, तो इसको शेर व शायरी के अंदाज़ में, तो वो हर कबीले के पास जो फ़र्द के पास ये चीज़ें मौजूद होती थी। अच्छा, एक और चीज़ है, तीसरा एक महकमा है, और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो है इल्मुल अंसाब। आज देखिए, आज भी हम अपने माशरे में, फिर चूँकि मैं साथ साथ कंपैरिजन अपने माशरे के साथ भी कर रहा हूँ, आज हम किसी से पूछते हैं भाई आपके अब्बू का नाम बता देगा, दादा का नाम बता देगा, परदादा का नाम बता देगा, परदादा के परदादा का नाम ये तो याद नहीं है, नाना का नाम बता देगा, नानी का नाम बता देगा, परनानी का नाम, परनानी की परनानी का नाम। उस माशरे में 40 पुश्तों तक उनको ज़बानी याद होते थे, फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां, ऐसे उनको ज़बानी याद होते थे। वहाँ पर भी नादर रजिस्ट्रेशन होता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्मुल अंसाब के माहिर होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने शुजरा नसब जो है वो बताते थे, पूरा हज़रत अदनान तक लेके जाते थे। तो उस माशरे में, अच्छा ये तो हर बंदे की बात कर रहा हूं ना, उनको अपने जानवरों के नाम रखे होते थे। ऊंटनी का नाम रखा हुआ है, बकरियों के नाम हैं, और ये देखें 1450 साल बाद आज भी हमारे पास मुशरिकीन मक्का, कुरैश मक्का, उनके जानवरों के नाम आज भी किताबों में मौजूद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो इतने ऑथेंटिक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि आपके जितने जानवर हैं, आपके पास कितने, आपकी बकरियों के नाम, आपकी ऊँटनियों के नाम, आपकी तलवारों के नाम। और अच्छा, ये एक कुरैश अरब की एक उनके अंदर एक ये सिफ्त पाई जाती थी कि उन्हें जो चीज़ तो उनको पसंद होती थी ना,
तो वो उसके बहुत सारे नाम रखते थे। तो अल्लाह ने भी इसीलिए इसी बिना पर अल्लाह ने अपने भी 100 नाम रखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम हैं। इसी तरह कुरान मजीद के 55 नाम रखे हैं। शेर के कितने नाम हैं, कितने मानों में शेर को इस्तेमाल किया जाएगा। तलवार के कितने नाम रखे हैं, हजारों, एक चीज के 1000 नाम रखे हुए उन्होंने। तो ये उस माशरे का ये वस्फ था। तो अल्लाह ने भी उसी तरह से उस माशरे के मुताबिक चीज़ों को बताया। तो आज आप देखते हैं कि खसूसी एहतमाम के साथ वो इन चीज़ों को जमा करते थे। अच्छा, आज हमारे यहाँ भी देखें जो अरबियन नस्ल हैं, जो कहते हैं जी सबसे बड़ी बात, कोई कहता है जी मैं सैयद हूँ। अच्छा जी, आपके पास शिजर नसब है, आप सैयद हैं। क्यों कि आप अरबी नस्ल हैं, तो आपके अंदर ये चीज़ होगी कि आपके पास शिजर नसब होगा, आपके बुज़ुर्गों के नाम आपको आते होंगे। तो अब कुछ अफराद ऐसे भी मैंने इस माशरे में देखे हैं जिनको अपने आबा व अजदाद के नाम ज़बानी याद हैं। ऐसे मैंने एक लड़के को देखा, 8 साल 10 साल का लड़का था, उसको हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक अपने बुज़ुर्गों के नाम याद थे। तो मैंने सुना, मैंने कहा वाह भाई वाह। तो ये शौक़ है, ये ज़ौक़ है, ये जो अरब से हैं वो अभी भी। लेकिन अब तो सादात के अलावा भी मैंने देखा, पिछले दिनों एक लंगड़ियाल फैमिली से थे, उनके पास एक पूरा डाटा था और वो अपने बुज़ुर्गों के जनाब। तो इसी तरह और भी भुट्टा फैमिली के और मलिक फैमिली के और राजपूत फैमिली के, और ये बहुत सी इस तरह की फैमिलियाँ हैं जो अब ये वाले वो शजर नसब जो हैं वो उनके पास। अब तो नाज़रा रजिस्ट्रेशन में भी वो अब उसको ऊपर तक लेके जा रहे हैं और उसको वो भी मालूमात जमा कर रहे हैं। लेकिन अब देखें कि उस वक्त जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इस किस्म की चीज़ें नहीं थी, तो उनको ये सारी चीज़ें इवन के ये तो अभी एक और नुक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ऊँटनी कितना दूध दे रही है। देहात में आज भी है, देहात में आप जाएं तो वहाँ पे, अच्छा ये भैंस है ना, तो मेरी एक भैंस होती थी, तो वो मुझे उस बंदे ने कई सालों के बाद जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा इसको पहचानते हैं भैंस के? मैंने कहा हाँ माशाल्लाह अच्छी है। उन्होंने कहा पहचान नहीं रहे हैं आप? मैंने कहा क्या मतलब है? कहते हैं वो जो आपने जो मुझे भैंस दी थी ना, तो ये उसकी नवासी है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो उन लोगों को वो इतना दूध देती थी, ये इतना, यानी आज देहात में इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ की चीज़ें देखें आज हमारे पास महफूज हैं, उनके नाम, वो कितना दूध देते थे, वो किस तरह से उनका, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हर कबीला में एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जो अपने इल्मुल अंसाब का माहिर हो, उसको अपने कबीले के आबाओ अजदाद के नाम उसको ज़बानी भी याद हो, उसके पास लिखे हुए भी हों, और ये आज तक हमारे पास महफूज है। इसी तरह दीन इब्राहीमी में कुरैश की जो बिदआत हैं वो क्या हैं, यानी कुरैश जो थे, मैंने आपको वैसे बताया कि वो दावेदार थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। तो वो ये कहते थे कि हम कोई सुपीरियर हैं, हमें इस्तिस्ना हासिल है, कोई शख्स हमारे मर्तबे का नहीं है, हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम काश्मी कुरैशी हैं, बाकी लोग आम हैं। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जब हज का मौका आता था तो उसमें वो अपनी इनफरादियत को सामने लाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते थे। खैमे लगते हैं, सबके आम खैमे लगे हुए हैं, लेकिन जो हाशमी कुरैशी का खैमा होगा वो ज़रा चमड़े का होगा, वो ज़रा डिफरेंट होगा। दूर से देखने वाले को पता चलेगा कि इस खैमे में कोई आम आदमी नहीं है बल्कि कोई हाशमी कुरैशी है। इसी तरह हालत एहराम में वो क्या करते थे कि ज़ाहिर है जब एहराम की हालत में है, ये तो आपको मालूम है, हज के मौके पे फिर आप अपने घर में नहीं जा सकते। ज़ाहिर है हज जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता, जब आप एहराम उतार नहीं लेते हैं, तो जब एहराम बांधते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आपके इल्म में है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो उन पर फिर नाफिज हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं। बहुत से काम उन्होंने नहीं करने हैं क्योंकि वो एहराम की हालत में है। तो अब वो क्या करते थे, वो हीले करते थे। क्या हीला करना है
कि जनाब घर की बैक साइड से वो एक सुराख कर लेते थे और उस सुराख के ज़रिए से अपने घर में दाखिल हो जाते थे और वो कहते थे हम सीधे रास्ते से तो नहीं गए ना, हम दरवाजे से तो नहीं गए, हम तो बैक साइड से गए हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें कि बहुत सी चीज़ें जो है वो कहते थे कि आम लोग जो बाहर से आए ना वो ये वाला अमल करें, हम जो चूँकि हाशमी कुरैशी हैं, हम तो यहाँ के हैं, इसलिए हमारे लिए हमें ये इस्तिस्ना हासिल है। तो ये चीज़ें भी वो बिदात तवहमात उस माशरे में पाई जाती थी। वहम आज भी हमारे माशरे में भी पाई जाती है। ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये दाएं हाथ पे ख़ारिश हो रही है, ये कौवा मुंडीर पे बैठा है, और ये जनाब ये दाईं आँख पुरक रही है, और ये जनाब बाईं आँख पुरक रही है, और ये जनाब ये हो रहा है। तो ये तवहमात हैं, शाम के टाइम किसी को नमक नहीं देना है, और ये जनाब फ़लाँ काम जो है वो नहीं करना है, और ये इस तरह की बात नहीं करनी है, और इस तरह नहीं करना है। तो ये जैसे इंडिया में आप देखते हैं पाया जाता है, हिंदुज़म में इस तरह के तवहमात पाए जाते हैं। तो उस माशरे में भी बहुत सारे तवहमात पाए जाते थे कि ये वो भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, इन चीज़ों को वहम बहुत करते थे। तो अभी तफसील नहीं है कि मैं इसकी तफसील में आप में जाऊँ। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है, आपकी जो क़ब्ल नबूवत की आपकी ज़िंदगी है, उसमें एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करके बस इजाज़त चाहता हूँ। आपकी विलादत बासआदत से कुछ अर्सा पहले एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, ज़मज़म का वाक़या। यानी कुछ कबाइल में, उसकी तफसील भी अभी वक्त नहीं है, कि कुछ कबाइल आए थे, उन्होंने कबीला कुरैश को यहाँ से मक्का बदर कर दिया और कब्ज़ा कर लिया, और फिर ये इकट्ठे हुए और इन्होंने फिर दोबारा हमला किया और अपने इलाके को रिस्टोर किया। लेकिन यहाँ पर जो ज़मज़म का जो कुआं था, ज़ाहिर है आपको पता है वाटर इज़ लाइफ, पानी ना हो तो ज़िंदगी नहीं है। तो वो ज़मज़म के कुएं को क्या करके गए, वो इसको दफना दिया उन्होंने। उसमें सोने के हिरन भी थे, उसको भी उसमें रख दिया, और इसी तरह से और भी तलवारें और ज़ीरें और बहुत सारी चीज़ें रख के उसको बराबर कर दिया। अब ये वापस है तो ये कुआं ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्हें ख्वाब में दिखा गया। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, ये ख्वाब बार बार आया, फिर उनको समझ नहीं आ रही थी। बिलाखिर आपने वो खुदाई करना शुरू की। मैंने कहा शर्फ होता है, ये शर्फ और इज़्ज़त नफ्स के हवाले से बड़े कीन होते थे। तो अब इनको जब ये पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब जो है ये ज़मज़म निकाल रहे हैं और ये तो बड़ी अहम चीज़ है, तो ये हम भी इस काम में हमें भी शरीक होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को चाहिए कि वो हमें भी इसमें शरीक करें। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं नहीं, चूँकि ये मुझे ख्वाब में दिखाया गया है, ये शर्फ मेरे हिस्से में है, मैं किसी और को ये काम नहीं करने दूंगा। इससे पहले कि कोई लड़ाई होती तो फिर वो कहते हैं अच्छा जी फ़ैसला कराते हैं, किसी काहिना है एक, वहाँ से जाके फ़ैसला कराते हैं। लेकिन वो रास्ते में गए तो उनको रास्ते में कुछ ऐसी चीज़, जैसे मैंने अभी बताया तवहमात, तो रास्ते में उनको कुछ ऐसी बलाएँ नज़र आई, ऐसी चीज़ें उनके रास्ते में इतनी रुकावटें हुई, उन्होंने कहा ना उधर नहीं जाते, बस ये वाकई अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से का काम है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उस कुएँ को खोदा, उसमें से वो हिरन भी निकाले और वो ज़ीरें भी निकालीं, और इस तरह से उसको प्रॉपर जगह पे उसको फिर खाना काबा में उसको लगाया गया। तो एक और वाक़या जो बड़ा मशहूर वाक़या है, जो तकरीबन आपके इल्म में है, वो है वाक़या फ़ील। अब्रहा नामी आदमी आया और उसने खाना काबा को पर हमला करने की कोशिश की, मक्का पर हमला करने की कोशिश की, और गुस्से में आया। उसने अपने इलाके में एक खाना काबा नौज़बिल्ला की टाइप बना लिया और कहा कि लोग इतने दूर हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो अब इधर ही कर लिया करें। तो एक अरबी बद्दू था, देहाती था, उसने कहा कि उसको ज़बरदस्ती कहा कि आप इसका तवाफ़ करो। उसने कहा किस लिए ये करूँ? उसने कहा जी ये अब उधर नहीं, अब इधर भी होगा। उसने कहा वो तो अल्लाह का घर तो वो है, मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। उन्होंने जनाब फिर ज़बरदस्ती की कि तुम हमारे इलाके में, और फिर वो जान की धमकी दी। तो उस बेचारे ने कहा चलो ठीक है, मजबूरी है, अब जान की तो अमान पानी है उसने। तो अब उसने जब तवाफ़ किया तो उसके जहन में एक शरारत सूझी। उसने कहा तवाफ़ तो मैंने कर लिया, तो अब ज़रा अगर आप ये दरवाज़ा भी खोलें, मैं अंदर भी ज़ियारत कर लूँ। वो खुश हो गया, ले भाई बंदा पक्का हो गया। तो वो अंदर गया, अंदर जाके उसने जनाब गंदगी फैला दी, और जनाब वापस निकला
और कहता कि जनाब तेज़ दौड़ा भागा, पता तो था कि जनाब हरकत करके जा रहा हूँ, गलत हरकत करके जा रहा हूँ, छोड़ना नहीं इन्होंने मुझे। तो वो जब अंदर गए तो अंदर उनको जब स्मेल आई और उन्होंने कहा ला ये तो जनाब ये बड़ा काम ख़राब कर गया है, तो अबरहा को उस वक्त बड़ा गुस्सा आया। वो शदीद गुस्से में उसने हाथियों का लश्कर बनाया और बड़ी बड़ी फ़ौज तैयार करके आया और हरम की हदूद में दाखिल नहीं हो सके। इसकी बड़ी तफसीलात हैं, आपके इल्म में हैं। तो अब अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, के हाथी वाला जो, इस पर कुरान मजीद की पूरी एक सूरत है। तो अबाबिल के ज़रिए से कंकरियाँ उन्होंने मारी और इसका सारा का सारा लश्कर तबाह हो गया। अबरहा भी मर गया और इसका सारा लश्कर जो है वो हाथी और सारे जनाब पूरा लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। तो फिर इसके बाद आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का इंशाअल्लाह लेक्चर आपको अगले लेक्चर में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।